ठीक है, आज शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हिंदी हिंदी शब्दांश या हिंदी वोकेबलरी का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी लाइन होती है, उस पूरी लाइन या पूरे शब्द के लिए, उस पूरी भाषा के लिए हम एक छोटा शब्द यूज कर सकते हैं, उन्हें बोले होते हैं एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट के पहले सेंटेंस पे बात करते हैं, पहले पे बात करते हैं। वो बोलता है, क्या बोलता है कि ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाते हैं उसे हम अस्त्र बोलते हैं। ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाते हैं हम उसे अस्त्र बोलते हैं। दो चीजें होती हैं बेसिकली, एक होता है अस्त्र, एक क्या होता है अस्त्र, एक होता है समझने की कोशिश करना, एक होता है शस्त्र, एक क्या होता है शस्त्र। ये बहुत सूक्ष्म बात है, यानी माइन्यूट बात है, इसे समझने की कोशिश करो। अस्त्र क्या होता है, जिसे हम फेंक कर चलाते हैं। फेंक कर क्या चलाते हैं, जैसे भाला है ना, जेवलिन भाला है। अगर हम किसी में भाला फेंक के मारेंगे तो वो हमारे हाथ से दूर चला जाएगा, तो वो क्या होता है अस्त्र। लेकिन शस्त्र वो होते हैं जो साथ लेके चलाए जाते हैं। साथ, जैसे हमने पिस्टन देखी है, पिस्टन देखी, राइफल देखी। हम राइफल से किसी मारेंगे तो राइफल हमारे हाथ में होती है। हाथ में ऐसे नहीं कि हम राइफल मारे तो किसी में फेंक के मार रहे हैं, राइफल से तो हम गोली मारते हैं ना। तो शस्त्र वो होते हैं जो साथ लेकर चलाए जाते हैं, तो वो बोलते हैं शस्त्र। और जो फेंक कर चलाए जाते हैं उसे बोलते हैं अस्त्र। याद कैसे रखेंगे, सफ और शस्त्र, सफ और साथ, सफ और शस्त्र, सफ और साथ, है ना। तो साथ लेकर चलाए जाते हैं शस्त्र और बाकी क्या होते हैं अस्त्र। बात आई समझ में, समझ ही आगे होगी। ठीक है, आगे समझो। दूसरा 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 क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि किसी एक में ही आस्था रखने वाला। एक व्यक्ति जो किसी एक में आस्था रख से बोलता है, एक में ही आस्था, अनन्य बोलता है। अनन्य जो एक ही में आस्था रखता है उसे अनन्य बोलते हैं। ये उसका अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त का मतलब होता है ये मेरा अनन्य भक्त है, सिर्फ मुझे ही मानता है ना। अ पर्सन हु लव वन पर्सन, एक व्यक्ति में आस्था रखता है, मतलब एक ही व्यक्ति को मानता है, उसे बोलता है अनन्य। अनन्य कुछ भी हो सकता है, अनन्य भक्त भी हो सकता है, अनन्य मानने वाला भी हो सकता है। किसी और स्थान पर, वह स्थान जो दूसरी जगह, किसी और स्थान, उसे बोलता है अन्यत्र। अत्र तत्र सर्वत्र, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, अन्यत्र माने अन्य जगह। अन्यत्र माने क्या होता है, अन्य जगह। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। ये यूपी पुलिस की 14 तारीख की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये 14 की पहली शिफ्ट में आया था। अवसर के अनुरूप बदलने वाला, अवसर के अनुरूप बदलने वाला क्या होता है, अवसरवादी होता है। लेकिन उसमें एक ब्राह्मण शब्द भी था, इसके लिए विवाद भी हुआ था। ठीक है ना। सामान्य नियमों के विरुद्ध बात, सामान्य नियमों के विरुद्ध बात क्या होता है, अपवाद, यानी एक्सेप्शन बोलते हैं। एक तो नॉर्म कॉमन बात होगी, लेकिन जो कॉमन से डिफरेंट है उसे क्या बोलते हैं, अपवाद, एक्सेप्शन बोलते हैं। जो कभी कभी नहीं, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्ध प्रसूत बोलते हैं। अद्ध माने अभी, प्रसूत माने होता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब समझते ही होंगे, डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो प्रसूत माने पैदा होना, है ना। जो अभी अभी पैदा हुआ है उसे बोलते हैं अद्ध प्रसूत। जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय, नॉन चेंजेबल, है ना। जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय, नॉन चेंजेबल। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, अन्यावगत, अनव्यागत, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी पर चलने वाला कोई रोग भी हो सकता है। कोई, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कटप्पा था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चल रहा था, गुलामी की चीज चलाते, उससे क्या होता है, अन्यावगत, अनव्यागत बोलते हैं। ठीक है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अनुत्तीर्ण बोलते हैं उसे। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, आत्मग्लानि। अगर कोई अपराध कर दिया, उससे जो हमें ग्लानि होती है, अंदर जो घृणा होती है, उसे आत्मग्लानि बोलते हैं। ठीक है ना। गिल्ट महसूस बोलते हैं अंग्रेजी में, गिल्ट अंग्रेजी में बोलते हैं गिल्ट। ठीक है ना। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करने लाने की क्रिया को आयात बोलते हैं। कोई चीज को हम बाहर से लेके आए तो उसे बोलते हैं आयात। अगर बाहर दूसरे देश को भेजेंगे तो निर्यात। जिसे कोई रोक न सके, अप्रतिहित, जिसे रोक नहीं जा सके। जाने वाला जाएगा, वो तुमसे नहीं रुकेगा भाई, अप्रतिहित, है ना। जिसे कोई रोक न सके, किसी को रोकने से कोई रुकता थोड़ी है भाई, जिसे जाना है वो जाएगा। अप्रतिहित, उसे क्या बोलेंगे, अप्रतिहित। न लौटा सकने योग्य, जिसे हम लौटा नहीं सकते। अप्रत्योदय, अप्रत्योदय क्या बोलते हैं उसे, अप्रत्योदय, जो मनुष्यता से दूर हो। अमानुषिक, थोड़े शब्द कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, एक बार सुन लेते हैं तो याद रह जाते हैं। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, अमाने नहीं, इसे तोड़ो, अमाने नहीं, मानुष माने मनुष्य, मनुष्य के समान नहीं है, उसे बोलते हैं अमानुषिक। किसी विषय पर तत्काल बोलने वाला, आशु भाषण। आशु भाषण का मतलब है जो किसी भी टॉपिक पर तत्काल बोल देता, इमीडिएटली बोल देता है, उसे आशु भाषण बोलते हैं। जिसमें शक्ति न हो, अशक्त बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज नॉट अ पावर, उसे बोलते हैं अशक्त।
अंक माने होता है गोद, गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अंकस्त बोलते हैं। आग से झुलसा हुआ, अनल लब्ध। बेसिकली अनल माने होता क्या? अग्नि, दग्ध माने दगा हुआ, अनल से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ अनलग्ध बोलते हैं। जो संविधान के अनुकूल हो असंवैधानिक, जो संविधान के अनुकूल हो संवैधानिक, जो सदा से चला जा रहा है अनवरत, अनवरत जो सदा से चला आ रही है अनवरत, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, जो शुद्ध न किया जा सके अपमार्जित, जिसे शुद्ध नहीं कर सकते, पानी भरने वाला अंबुबाहु, अंबु माने होता है समधि विच्छेद करेंगे पानी, वाहु माने वाहन करने वाला, पानी भरने वाले को अंबुबाहु बोलते हैं। अंक माने होता है गोद में सोने वाला, अंकशाही, अंक में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। जो व्यक्ति अगर अंक में गोद में सो रहा है तो अंकशाही, अगर महिला अंक में सो रही है, अंक का मतलब होता है गोद, है ना, अंकशायनी बोलते हैं। जिस वस्त्र में को पहना न गया हो या न जोता हुआ, या देखो दो शब्द होते, या तो कोई ऐसा वस्त्र जिसे आज तक पहना ही नहीं गया, या न जोता गया, कोई ऐसी जगह जिसे कभी जोता नहीं गया। अपरहत बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं उसे? अपरहत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अपरहत बोलते हैं। बिना आयास या बिना प्रयत्न के, बिना प्रयत्न के अनायास। अनायास का मतलब होता है, ये बात तुमने देखी होगी, अगर कोई चीज बिना प्रयास के मिल जाए या फ्री में मिल जाए तो उसकी सामने वाला क्या नहीं करता है? कद्र नहीं करता है। तो वही वाली चीज है, बिना आयास के बिना प्रयत्न के, उसे ही क्या बोलते हैं? अनायास बोलते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक बोलते हैं। इन्वेस्ट, अंकेक्षक का मतलब होता है जो आय, आय माने होता है इनकम, और व्यय माने होता है एक्सपेंडिचर की जांच रखने वाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंकेक्षक बोलते हैं। अकाउंटेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। जहां पहुंचा जाया या न जा सके अगम्य बोलते हैं, जहां जाया नहीं जा सकता अगम्य। दोपहर के बाद का समय है, दोपहर के बाद का समय को अपराह्न बोलते हैं, यानी पीएम अंग्रेजी में बोलते हैं। पोस्ट मेरिडियन, है ना, पीएम अपराह्न। जो शब्द में अव्य, जो शब्दों से व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय बोलेंगे जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे रोका ना जा सके अनिरुद्ध, अनिरुद्ध है, जिसे निरुद्ध नहीं किया जा सकता अनिरुद्ध है, जिसे कभी रोका नहीं जा सकता। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, अल्प माने कम, जो कम जानता हो। जो दोहरा न गया हो, जो दोहराया न गया हो अनावृत, जिसे दोबारा रिपीट नहीं किया उसे, उसे क्या बोलते हैं? अनावृत कहते हैं। मेरी बातों को सिर्फ सुनते रहना, सुन सुन के आप ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख आदिदैविक, यानी देह माने शरीर, शरीर से होने वाले दुख को क्या बोलते हैं? आदिदैविक। जो शुद्ध न किया जा सकता उसे बोलते हैं अपमार्जित। जिसका विवाह नहीं हुआ हो अपरिणीत, अपरिणीत, जिसकी शादी नहीं होती उसे अपरिणीत बोलते हैं। खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मान ली मेरी शादी नहीं है तो मैं क्या हूं? अपरिणीत हूं, है ना। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, आशुतोष, मेरे फेवरेट एक्टर है आशुतोष राणा, जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे बोलते हैं आशुतोष। आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट। एंड अ पर्सन हु सेटिस्फाइड इजीली, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका करना आवश्यक हो, अनिवार्य, अनिवार्य, है ना, जिसका न निवारण किया जा सके या जिसका करना आवश्यक हो, अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य, अनिवार्य बोलते हैं उसे, अनिवार्य बोलते हैं उसे, अनिवार्य बोलते हैं। एक सेकेंड कॉल। हेलो, हाँ रोहित बोल। हेलो, बोल ना।